20,000 रुपए की एमआरपी है, लॉन्चिंग प्राइस होता है 16,000 रुपए, 5,000 रुपए एक्सचेंज बोनस और 1,000 रुपए आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाता है। इस तरीके से आप 10,000 का फोन 20,000 में, 20,000 का फोन 10,000 में खरीद लेते हो, कट कर देना ऐसे, ठीक है। वेल एक बार फिर से ग्रेट इंडियन सेल 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, बट उसके पहले फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे ही टेक रिलेटेड प्रोडक्ट पे सेल आने वाली है और ये है फ्रीडम सेल। इस वीडियो में मैं फोन शुरू करने वाला हूं 8,000 रुपए से और ले करके जाऊंगा मैक्सिमम 50,000 तक। रीजन क्या है, 50,000 तक में मुझे ऐसा लगता है डिस्काउंट अच्छे मिलते हैं। उसके ऊपर फ्लैगशिप जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रांड आपको शाउट करके बता देता है कि भाई इस पे ना डिस्काउंट अच्छा आ रहा है। जैसे पिछली बार अमेजन ने किया था सैमसंग S24 अल्ट्रा पे। मैं फ्लिपकार्ट का डील जोन का पेज चेक करा था, उन्होंने डील जोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ऐसा बोला है कि ये एक्सक्लूसिव फॉर यू, आपके लिए कुछ ऐसा अकाउंट कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव आने वाला है। एक है इनकी आज़ादी सेल जो सारे ही प्रोडक्ट पे आएगी, एक है इनकी रश आवर की सेल। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको फ्लिपकार्ट बोलते हैं कि ये 30,000 रुपए का फोन है बट आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा, बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो ये रश आवर वाली सेल है, ठीक है। और एक है सुपर कॉइन क्लियरेंस सेल, उसमें प्रोबेबली क्या करेंगे कि जैसे ट्राइपॉड वगैरह ये सारी चीजें होती है उसको आप 1-2 रुपए में बाई कर सकते हो, बाकी पैसे आपके सुपर कॉइन से काट लिए जाएंगे। सबसे पहले सबसे सस्ते फोन से शुरू करते हैं और इस बार मैंने शुरू किया है केवल 7,999 से। लावा एक्चुअली एज अ ब्रांड काफी अच्छा काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि कोई इंडियन ब्रांड इतने अच्छे तरीके से कम बैक करेगा, बट ट्रस्ट में अगर आपका बजट 10,000 रुपए है तो लावा के फोन एक बार जरूर ट्राई करना। आई मीन अंडर 10 है। 7,999 में इनका ब्लेज ड्रैगन रिसेंटली लॉन्च्ड फोन है, 1 अगस्त से हालांकि ये सेल पे आएगा, बट मेरे हिसाब से यार फोन काफी ज्यादा अच्छा है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट मिल जाती है और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 है। एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो 15,000 18,000 की रेंज में 2.1 दे रहे हैं और ये 7 से 8,000 रुपए की रेंज में 3.1 दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे, बट हाँ ये फोन एक्चुअली अच्छा होने वाला है अगर आपको कैजुअल यूज के लिए एक फोन चाहिए, 5G फोन चाहिए तो बाय द वे ये वाला 5G है। और जिन लोगों का बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 9,000 रुपए के आसपास है, वो लावा का ब्लेज प्ले ले सकते हैं। इस फोन में आपको MediaTek 7060 चिपसेट देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अच्छी चीज क्या है, ये फोन IP रेटिंग के साथ में भी आता है। अब बजट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 10,500 पे आ जाते हैं। एक चीज याद रखना, ये वाला जो रेंज होता है ना हमेशा 10 से 15 के बीच का, ये बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। अगर आप 1,000 रुपए ऐड करोगे तो थोड़े बहुत फीचर्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे, बट अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि पॉकेट के हिसाब से कौन सा फोन परफेक्ट है। जैसे जो नेक्स्ट फोन है वो iQOO की साइड से, ये है iQOO का Z9X, Z9X बोल सकते हो, 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली यहाँ पे डिसेंट लेवल की देखने को मिलेगी। बाकी बड़ी बैटरी के लिए यहाँ पे 45 वॉट की चार्जिंग है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यूजुअली होता क्या है, जो MediaTek प्रोसेसर वाले फोन होते हैं वो कैमरा एल्गोरिथम में उतने अच्छे नहीं होते, बट जब आप स्नैपड्रैगन पे जाते हो उसका कैमरा डेफिनेटली बेटर देखने को मिलता है। अगर आप टेक को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो तो इतना पता होगा एक ब्रांड ऐसी है जो MediaTek के साथ में अपना कैमरे का एल्गोरिथम हमेशा अच्छा रखती है। नाम पता है तो कमेंट कर देना, बाकी मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर। बाकी iQOO Z9X आपको 10,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। जिन लोगों का बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 13,000 है, उनके लिए मेरे पास हमेशा एक फोन रहता है। इस बार भी सेम फोन ही है, पोको का X7। बिलीव मी यार, जब से ये फोन लॉन्च हुआ है ना, ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, हर प्राइस पॉइंट पे ये फोन हमेशा से किंग रहा है। ये फोन लॉन्च हुआ था अप्रॉक्स 22,000 के आसपास, तब भी ये बेस्ट था। उसके बाद ये फोन आता है डिस्काउंट के बाद में 17,000 का, उसमें भी बेस्ट था। और अभी बिलीव मी ये फोन 13,000 का देखने को मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट पे ये वन ऑफ द बेस्ट डील हो जाती है। इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है और इसमें प्रोटेक्शन दिया गया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek 7300 अल्ट्रा चिपसेट है, ये कैजुअल गेमिंग को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसका मैंने फुल फ्लेज्ड रिव्यू किया हुआ था, लिंक ऊपर देखने को मिल जाएगी आई बटन में। जिनका बजट 15,000 है उनको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा आप मोटो का G85 लेना। इनफैक्ट अगर आप मोटो G96 लेने का प्लान कर रहे हो तो वो वाला प्लान डिच करके मोटो का G85 कर देना। एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करना है, जब भी मैं किसी फोन को बोलता हूँ कि ये फोन नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला फोन बेकार है, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वो फोन आपको 18,000 रुपए का देखने को मिलेगा, ये फोन आपको 15,000 रुपए का ही देखने को मिल जाएगा। और बिलीव मी डिफरेंस उतना ज्यादा है नहीं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मेरी वीडियो ऑडियंस के लिए होती है, ब्रांड के लिए नहीं होती है। तो मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती यार ये वाला फोन मत लेना या इस सेल में फोन ही मत लेना। इसी तरीके से एक और फोन मत लेना, वो है सैमसंग का F36। बिलीव मी एक्सिनोस का जो ये वाला प्रोसेसर है ना सर, ये तो
इस रेंज में अगर आप किसी और ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे तो खुश रहोगे, एटलीस्ट डे टू डे अच्छे से यूज कर पाओगे। Moto G85 आपका आता है 6S Gen 3 चिपसेट के साथ में, डिसेंट लेवल का चिपसेट है। बैटरी भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है, ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में यहाँ पे कैमरा कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। मेन सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिल जाता है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन आपको शॉक कर सकती है, ये है टेक्नो का पोवा 7 Pro। बट ट्रस्ट मी, ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना और जिस फीचर्स के साथ में आता है, वो फीचर और प्राइस पॉइंट कोई और ब्रांड कंपीट ही नहीं कर पा रहा है वहां पे। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, प्लस Dimensity 7300 चिपसेट देखने को मिलता है। ये सेम चिपसेट इसका जो नॉर्मल वर्जन है वो आपको X7 में देखने को मिल रहा था। तो गेमिंग वाइज ये फोन अच्छे खासे गेम्स को हैंडल कर लेगा। अगर कैमरे की बात करें तो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, इसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है। एक क्रेजी चीज और इस फोन के बारे में, इसमें 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। बाय द वे बैटरी 6000 mAh की है। और अगर आप नथिंग के प्रोडक्ट्स खाली इस वजह से लाइक कर रहे थे कि उसमें लाइट वाइट मिल रही थी, तो इस फोन में भी सेम चीज देखने को मिलती है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बस। और अगर सेम प्राइस पॉइंट पे आपको एक बड़ी बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए, ड्यूरेबल फोन चाहिए, ड्यूरेबल क्या ही होता है, लेकिन स्टिल बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, तो आप ओप्पो का K13 ले सकते हो। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट मिल जाता है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। आपका डे टू डे टास्क अच्छे तरीके से हो जाएगा। बैटरी बैकअप आपको अराउंड 1.5 डेज का मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन नथिंग फैन बॉयज के लिए, आप ले सकते हो नथिंग फोन 3। क्या ये क्या पक रहे हो? नहीं, CMF फोन 2 Pro केवल 16,000 रुपए में। इस फोन में आपको टेलीफोटो सेंसर भी मिल जाता है, अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिलता है, मेन कैमरा तो मिलता ही है, प्लस फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अच्छा मिल जाता है। बाकी नथिंग की क्वालिटी है, उनका वेस क्लीन रहता है, फ्लुएंट काम करता है। तो अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए जिसमें पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे तरीके से ले सकते हो, तो आप CMF फोन 2 Pro पिक कर सकते हो। थोड़ा सा बजट और एड ऑन करते हैं, आ जाते हैं 20,000 वाले बजट में। एक चीज मुझे और बोलनी है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हो कि यार ये वाला फोन जिस प्राइस पॉइंट पे आप बोल रहे हो उस पे अभी मिल नहीं रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है ना, तो उस फोन को डिच कर दो। अगर मैं किसी फोन का प्राइस बोल रहा हूँ, ये फोन 20,000 के आसपास लेने लायक है, देन ट्रस्ट मी उसकी वैल्यू 20,000 के आसपास है। 21,000 आप मान लो, बट अगर एट द सेम टाइम जब आप फोन चेक कर रहे हो और वो फोन 24-25,000 में है, तो उस फोन को डिच करो ना, कोई और फोन ले लो। वेल 20,000 के आसपास मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है मोटोरोला की साइड से Edge 60 Fusion। इस फोन में आपको 6.7 इंचेस का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, प्लस Dimensity 7400 चिपसेट मिल जाती है। अगर कैमरे की बात करें तो रियर में 2 कैमरे मिलते हैं। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रावाइड सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। और अगर फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करोगे तो ये 32 मेगापिक्सल का है। बैटरी यहाँ पे 5500 mAh की है। 2,000 रुपए और एड ऑन करते आ रहे थे 22,000 रुपए के बजट पे। इसमें मेरे पास में 2 फोन है, एक है इन्फिनिक्स का GT30 Pro और एक है पोको का X7 Pro। X7 Pro पहले 25,000 रुपए के आसपास मिल रहा था, अभी ये 20 से 22,000 रुपए के बीच में मिल जाता है। और अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए बट लुक्स डजंट मैटर वाला सीन है आपका, तो आप X7 Pro पे जा सकते हो। इसमें फ्लैट डिस्प्ले है, मतलब नो कर्व्स, और MediaTek 8400 अल्ट्रा चिपसेट है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो 8 Gen 2 से कंपेयर कर सकता हूं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको हैवी एडिटिंग करनी है या फिर गेम खेलना है थोड़ा सा ज्यादा लेवल का, आप इस फोन पे अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है इन्फिनिक्स की साइड से। अब यहाँ पे ब्रांड प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपको नया ट्राई करना है आप इन्फिनिक्स ले सकते हो। अगर आपके एरिया में इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर नहीं है तो मैं बोलूंगा नया मत ट्राई करना, पोको X7 Pro ले लेना। बाय द वे इन्फिनिक्स आता है एयर ट्रिगर के साथ में, प्रॉपर गेमिंग फोन है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्रांड ने UFS 4.0 स्टोरेज दी हुई है। बाय द वे इसमें 5200 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। अगर आपका बजट अराउंड 25,000 है, आप Realme 15 Pro लेने का सोच रहे हो, इनफैक्ट अगर आपको ऐसा ही मन कर रहा है 15 लेने, तो दोनों ही फोन को डिच कर देना। सीरियसली बता रहा हूँ, Realme का जो डाउनफॉल है ना वो ऐसे हो रहा है। एक टाइम था जब इन्होंने 20,000 में स्नैपड्रैगन 870 के साथ में फोन लॉन्च किया था, अभी क्या ही लॉन्च कर रहे हैं यार। बाय द वे नेक्स्ट रिकमेंडेशन iQOO की साइड से है। आप ले सकते हो iQOO का Neo 10। ये फोन 26 से लेके 27,000 के बीच में एक अच्छी डील माना जाएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने को मिलता है। ये सेम प्रोसेसर सुना सा लग रहा है ना, नथिंग फोन 3 में आ रहा था 80,000 रुपए के।
80,000 रुपए के तो जूते आते हैं लेकिन भाई। कैमरा सेंसर्स की बात करें तो मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेंसर है। यहाँ पे आइकॉन ने एक और अच्छा काम किया है, बड़ी बैटरी दे करके आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120 वॉट वायर चार्जिंग सपोर्ट, नॉट वायरलेस। ये तो खैर परफॉर्मेंस फोन था। होता क्या है कि जब हमारा बजट 30,000 के नीचे होता है तो हमें किसी एक चीज को पिक करना होता है। मोस्टली हमें परफॉर्मेंस फोन मिल जाते हैं बट कैमरे सेंट्रिक फोन नहीं मिलते। तो अगर आपका बजट 30,000 है तो ये वाला फोन एक ऑलराउंडर फोन है। मोटो की साइड से आता है एज 60 प्रो। अब 30,000 बोल रहा हूं तो एग्जैक्ट 30,000 नहीं है, 28 तक में ये अच्छी डील होगी। इसमें डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा सेंसर्स की बात करें तो मेन 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का ये फ्रंट फेसिंग सेंसर है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन वाइज फोन काफी ज्यादा तगड़ा है। इस फोन में एक और फोन है जिसको मैं बोलूंगा कि आप डिच कर देना, उसमें थोड़े और बग चल रहे हैं, वो है नॉर्ड का नया वाला नॉर्ड 5। सरप्राइजिंगली इस बग के बारे में किसी क्रिएटर ने बात ही नहीं की, बट मेरे वाले यूनिट में क्या हो रहा था कि फेस अनलॉक मेरे से भी खुल रहा है, सुमित एक लड़का है उसके भी फेस से खुल रहा है। 1 साल पुराना यहाँ पे प्रोसेसर दिया हुआ है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको ना थोड़ा सा इग्नोर करो अभी। बट हाँ, OnePlus हार्डकोर फैन हो तो डेफिनेटली भाई पैसा इन्वेस्ट कर दो। नेक्स्ट आ जाता है 30,000 पे। 30,000 में एक परफॉर्मेंस फोन अगर मुझे रिकमेंड करना होगा मैं पोको F7 रिकमेंड करूंगा। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ में आ रहा है। यार नथिंग, मैं लिटरली पता है इनको कुछ बोलना नहीं चाहता, बट वही है ना कि जब मैं फोन्स देख रहा हूँ जो 30,000 के आसपास के आ रहे हैं सेम चिपसेट के साथ में, तो आपने 80,000 रुपए का क्या ही बना दिया। खैर पोको ने यहाँ पे एक अच्छी चीज ये की है, जो इंडियन वेरिएंट है इसका पोको F7 का वो आ रहा है 7550 mAh की बैटरी के साथ में, बट जो इंटरनेशनल वेरिएंट है वो आ रहा है 6500 mAh की बैटरी के साथ में। तो इंडियंस को थोड़ी सी प्रेफरेंस दी है, बैटरी बैकअप आपको अच्छी देखने को मिलेगी। एक चीज और, अगर पोको नहीं लेना है OnePlus के जैसा ही कोई ब्रांड चाहिए तो मैं बोलूंगा ओप्पो का Reno 14 ले लो। 30,000 में OnePlus Nord 5 से ज्यादा बेटर डील है, कैमरास ज्यादा अच्छे हैं, बैटरी बैकअप डिसेंट लेवल का है। बाकी ग्रीन लाइन इशू भी ग्रीन लाइन इशू भी ओप्पो में तो नहीं आया अभी तक। Reno 14 के चिपसेट की बात करें तो MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिल जाती है। प्लस जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है। बैटरी यहाँ पे 6000 mAh की इंस्टॉल्ड है। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो इन्फिनिक्स जो 22,000 रुपए के आसपास का रहा था उसमें भी सेम प्रोसेसर था, ओप्पो Reno 14 में भी सेम प्रोसेसर है। बट बात यह आती है कि किस तरीके से फोन ट्यून हुए हैं, कैमरे किस तरीके से ट्यून हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको एक बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए तो Reno 14 ले लेना। अगर कल गेमिंग से करनी है, परफॉर्मेंस चाहिए तो इन्फिनिक्स से आपका काम चल जाएगा 22,000 में। 30,000 से लेके 40,000 के बीच में बहुत ज्यादा स्पेशल फोन तो नहीं है, बट हाँ आप सैमसंग का S24 FE ले सकते हो। ये फोन 32,000 में एक बेस्ट डील बनी जाएगी, अगर 30 में मिल जाए तो और ही क्रेजी डील है। और नेक्स्ट मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी OnePlus का 13R ले लेना। इसमें सीरियसली OnePlus ने अच्छा काम किया है। जो ओवरऑल ये मिक्सचर निकल के आता है ना, केवल एक ड्रॉबैक है 13R की कि 4K फ्रंट कैमरा नहीं है, बट ठीक है उतना अगर आपसे मैनेज हो जा रहा है तो ये ले लेना। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाएगा और ये सेम प्रोसेसर आ रहा है S24 Ultra में, जो फोन कॉस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए। बट ऐसी बात नहीं कि दोनों सेम है, उसमें काफी सारी चीजें आपको एडिशनल भी देखने को मिलती है। बट हाँ ये फोन इनफ है सारी ही प्रोसेसिंग को करने के लिए। अब आ जाते हैं 40 से 50,000 रुपए के बीच में। दो फोन है, एक आता है Realme की साइड से, Realme का GT7 Pro। ये फोन 8 Elite के साथ में आ रहा है, रियर में आपको 8K का सपोर्ट मिल जाता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में फ्रंट फेसिंग सेंसर है। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 40,000 लगा रहा हूँ, मुझे एक फुल फोन चाहिए, मतलब जिसमें सब कुछ हो, तो मैं बोलूंगा 50,000 में iQOO का 13 ले लेना। इसमें भी आपको 8 Elite मिल जाता है। सारे ही कैमरे रियर कैमरा 8K सपोर्ट करता है, फ्रंट कैमरा 4K सपोर्ट करता है। रियर में 3 सेंसर है, तीनों ही 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट फेसिंग सेंसर यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है। सो हाँ, मेरे हिसाब से ये लिस्ट यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर किसी को आईफोन लेना है तो मैं बोलूंगा आईफोन 14, 15 और 13 तो बिल्कुल भी मत लेना। मिनिमम आईफोन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 16 ले सकते हो। बाकी अगर डील से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग के लिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब टू हार्डवायर। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।